कितना मेहनत से, कभी मौसम खराब हुआ, वो सारी चीज व्यवस्था अगर हम लोग जाते हैं जीत के, तो सारी व्यवस्था 10,000, 2,000, 5,000। नमस्कार साथियों, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता शिवनाथ पासवान जी है। सीधा इनसे बात करते हैं। सर, क्या चल रहा है? बहुत पसीना बहा रहे हैं, लोगों से मिल रहे, घूम रहे। सर, सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से राजापकर क्षेत्र की जनता, मालिकों, मतदाता को और तमाम बिहार वासियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और एक चीज़ हम बता दूं, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार हूं। शिवनाथ कुमार पासवान मेरा नाम है। जी जी जी। आज सबसे पहले मैं अपने पार्टी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ये मुझ जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करके इस चुनावी सभर में आने का मौका मिला। अब देख लीजिए राजापाकर की जो स्थिति है, आज से हम समझते हैं कि 3 टर्म से जो यहाँ का जो विधायक हुए, ये हमारे राजापाकर के बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जो भी हुआ यहाँ एमएलए सब बाहरी हुआ, बाहरी हुआ। यहाँ वोट लेके, जनता का वोट लेके चल जाता है, इसके बाद पूछने वाला कोई नहीं होता। हम लोग लोकल है, स्थानीय है, जमीनी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं। हम सारे लोग के बीच में जा रहे हैं। हम लोग को अपार जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ का मूल निवासी हैं। कहिए तो धरती पुत्र है। जी जी जी। राजापाकर में क्या मुद्दा लग रहा है इस बार? आप बता रहे हैं सब बाहरी लोग प्रत्याशी, अभी तक जितने भी विधायक रहे वो बाहरी रहे। इस बार क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा लेकर के जनता के पास जा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं उनको? देखिए, जनता मुद्दा तो बहुत सारा मुद्दा है। आप देख लीजिए, जो हमारे किसान, जो किसान है, कितना मेहनत करके खेती करता है। आलू हो, फूलगोभी हो, मूली हो, क्या उनका उचित भाव मिल पाता है क्या? उनके लिए कहीं कोई मार्केट है क्या? कोई मार्केट नहीं है। कितना मेहनत से, कभी मौसम खराब हुआ, सारा फसल गल गया। अभी गोभी का स्थिति देख लीजिए, कितना मेहनत से, कितना उसमें खर्च करके वो उपजा हुआ। अभी क्या भाव गोभी का है, तो उसका सही मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है। वो होना चाहिए। आप देख लीजिए, जो भी गाय हुआ, भैंसी हुआ, दूध हुआ, कितना मेहनत करके उसमें अगर लागत जोड़िएगा तो उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। वो सारी चीज व्यवस्था अगर हम लोग जाते हैं जीत के, तो सारी व्यवस्था हम लोग वो सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए एक हम लोग चलंत स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करेंगे। हर एक, अगर प्रखंड बेसिस पर हो वो हो, अगर पंचायत बेसिस पर सुविधा वो हो, सही शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आप देख लीजिए, हमारे बगल में सहदेई है। सहदेई मेरा विधानसभा राजापाकर में सहदेई है। काफी जमीन खाली है, काफी वहाँ फायर फैक्ट्रियाँ लगाया जा सकता है। हाँ जी, काफी इंडस्ट्री लगाया जाता है, ताकि युवाओं का रोजगार मिल सकता है। लेकिन जो भी यहाँ प्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दिया, वो सब चीज हम लोग करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा। और रोड, बिजली तो ठीक ठाक है ही। हाँ, ये सब आता है, मेरा प्रयास रहेगा। ये सारी चीज हम करेंगे। जी जी। नीतीश कुमार जी के सरकार, एनडीए के सरकार, महिला के खाते में चुनाव से पहले 10-10 हजार रुपया डाल दिए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या इसके? हाँ, देखिए, ये नीतीश जी 10-10 हजार डाल दिए, ये तो चुनावी, आप समझ रहे हैं, चुनावी लुभावनी बात है क्या? चुनावी लुभावनी बात है। 10,000 रुपया है, और पहले से भी इनको देना चाहिए। अगर 10,000 रुपया डाल रहे हैं, ठीक है, 10,000। हम चाहते उस परिवार को, एक परिवार को आप नौकरी दे देते ना, तो जीवन उनका नौकरी का बोल रहे हैं। ठीक है, दिए है नौकरी आने वाले समय में। और मेरा सरकार अगर फिर से आता तो 1 करोड़। ठीक है, उस सरकार में हम नीतीश जी की कोई टिकट टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। उनकी सरकार है, उस सरकार में जो रहेंगे वही वैकेंसी निकालेगा, वही नौकरी देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक 10,000, 2,000, 5,000 वो नहीं, आप ऐसा कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए ना, क्षेत्र में कुछ ऐसा कीजिए, ये रोजी रोजगार हो। लोग उसमें एम्प्लॉय हो, लोग उसमें काम करें, ताकि एक आदमी अगर नौकरी करेगा तो कम से कम 4 परिवार का भोषण, लालन पालन हो। ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए। आप किसी को 5,000 रुपया दे दिए, अगर बाद क्या होगा? 5,000 का ये महंगाई में क्या होगा? 10,000 में क्या होगा? मेरा वो सपना है, मेरा वो सोच है। जी। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव हर परिवार में एक नौकरी देने के लिए बोल रहे हैं। हमारी सरकार बनेंगे तो घोषणा कर चुके हैं। दूसरा, महिलाओं को 2,500 रुपया हर महीने उनके खाते में आएगा, ऐसा वो घोषणा कर दिए।
इसको, इससे आप कैसे उभरेंगे, कैसे देखते हैं आप इसको? अब घोषणा किए हैं जी। तो उनकी सरकार आएगी, क्या करेंगे न करेंगे उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। हाँ। क्या उनका पार्टी का आइडियोलॉजी है, घोषणा किए हैं, वो जीत के जाएंगे, करेंगे न करेंगे वो तो वो जानेंगे ना। जी। ये तो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में तो विभिन्न तरह के ये लुभावनी बात होता ही है, हाँ। लेकिन जमीन पर, कम से कम जमीन पर, धरातल पर जब तक नहीं आएगा तो कैसे विश्वास कर सकते हैं। जी। सर, आप पार्टी में कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं? थोड़ा अपने निजी जीवन के बारे में अपने जनता को बनाइए, बताइए अपने पिता। देखिए, हम बता दो, हाँ। हम स्टूडेंट लाइफ से रामविलास पासवान जी के नेतृत्व से प्रेरित होकर, उनकी आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर हम समझते हैं जो 25 से 30 साल से उनके साथ में रहा। और पार्टी दो फार्म में जब हुआ तो कुछ लोग चिराग जी के साथ चले गए, कुछ लोग पशुपति पारस जी के साथ हो गए। मैं ईमानदारी पूर्वक पशुपति कुमार पारस जी के साथ रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से। पार्टी के और आम जन उनके माध्यम से जब मंत्री थे तो जो भी काम होता था, बहुत सारा काम मैं जनता को कराया हूँ। और 2002 में जब पंचायत चुनाव हुआ था, उस समय हम पंचायत समिति चुनाव भी हम जीते थे। और उस चुनाव में राजा पकड़ प्रखंड में, पता कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा वोट से हम चुनाव हम वहाँ जीते थे। इसके बाद हमेशा सामाजिक सोशल एक्टिविटी में हम सक्रिय रहे, सुख दुख में आम जनमानस के साथ हमेशा हम खड़ा रहते हैं। और मेरा सौभाग्य ये जो आज हमको टिकट मिला, पार्टी हमको आज चुनाव लड़ा रही है और आज के डेट में हम इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या विचारधारा है आपके पार्टी के, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का? मेरा पार्टी का विचारधारा सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, हर एक आदमी का समान न्याय मिले, सही शिक्षा रोजगार हो और एक समता मूलक समाज का निर्माण हो। मेरा पार्टी का ये माने आइडियोलॉजी है। हाँ, यही है हमारी पार्टी का। जनता आपको आशीर्वाद देती है, जीत जाते हैं, तो दो बड़े काम बताइए या घोषणा आप कीजिए मेरे चैनल से कि राजा पकड़ के लिए जीत के आने के बाद मैं ये काम करूंगा। सबसे पहले, अभी पहले हम बताया ना, किसान जो है, किसान जो कृषि संबंधी, वो तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मार्केटिंग लाऊं, मार्केटिंग करूं, सरकारी ऐसा मार्केट हो जो उचित मूल्य मिल सकते हैं मेरे किसान को। और रोजी रोजगार के लिए मैं बताऊं, राजा पकड़ में बहुत सारा जमीन है, खाली पड़ा है, चौरका जमीन है, उसमें इंडस्ट्री लाओ, उद्योग लगाओ, ताकि युवा जो भी युवा हैं हमारे क्षेत्र के, ज्यादा से ज्यादा उसमें रोजगार पा सके। मुख्य मेरा ये रहेगा। बाकी तो छोटी छोटी काम, बहुत सारा काम है, उसको भी मैं उसको हम करूंगा। मुख्य रूप से ये किसान के प्रति अपना पूरा मिजाज बनाए हुए हैं, उनके लिए काम करेंगे। किसान का जो परेशानी है उसके बारे में उनका समस्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो उनका पहुंचाने के लिए काम करेंगे। और सामाजिक न्याय के लिए भी बात कर रहे हैं। बाकी जो मूलभूत सुविधा है वो तो जनता के लिए पहुँचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।